हाय पीपल, हाउ आर यू ऑल। ये मेरा बहुत ही रैंडम व्लॉग है। ठीक है, पहले आर्या का कर देते हैं। टीवी धीरे। हाय, कैसे हो सब। ये रही आर्या, एलेक्स बाहर भुवन के पास बैठा है। सबसे पहले ना मैं तुम लोग को ना ये आज की एक ना बात बताती हूँ। तो क्या ना, क्या हुआ, एलेक्स है ना मेरे रूम में बैठा था। ठीक है, तो एलेक्स को बाहर जाना था, तो उसने मेरे पास आया, मेरे पास भौंका, मैंने उसे बाहर भेज दिया। मुझे पता था ही इज़ डेफिनेटली सर्चिंग भुवन, वेयर इज़ ही। ठीक है, फिर वो ना पापा के रूम में गया, तो पापा की तबीयत ठीक नहीं है ना, तो वो प्रॉपरली सैनिटाइज रूम रहता है और उससे हम मतलब डिसइंफेक्टेंट से क्लियर कराते हैं। मैं फंबल भी करने लग गई हूँ, बताओ। ठीक है, तो हमने ना उसे डिसइंफेक्टेंट से सब कुछ क्लियर व्लियर करवा रखा था। डिसइंफेक्टेंट ही होता है ना। एक मिनट रुक जाओ, गूगल करके। डिसइंफेक्टेंट, मैं पता है सच में गूगल करके आई हूँ ब्लॉग के बीच में। ठीक है, तो डिसइंफेक्टेंट वगैरह लगा रखा है। तो मैं अभी नहीं जाती हूँ उस रूम में, क्योंकि मैं आर्या को सारा दिन लेके इधर उधर घूमती हूँ। आर्या भी नहीं जाती, सिर्फ मम्मा जाते हैं, भुवन जाते। ठीक है, उस रूम में। तो क्या हुआ ना, मुझे लगा कोई आ रहा है, मेरी बातें लोग यहीं सुनने लग जाएंगे। तो फिर दरवाज़ा खुल रहा बंद हो रहा है, क्या है। तो ना क्या हुआ, एलेक्स आता, तो वो ना एलेक्स ना ढूंढ रहा था भुवन को। तो फिर ना वो साथ वाले रूम में गया, मम्मी पापा के रूम में गया। वो ना थोड़ा अटकता है दरवाज़ा। ठीक है, तो उसने ना उसको धक्का मारा और उसने बाहर से ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा, मतलब बाहर से पूरे रूम में झाँका कि वहाँ भुवन है, पूरे बड़े आदमी की तरह। फिर वो निकल गया वहाँ से। फिर उसके बाद वो दूसरे ड्राइंग रूम में गया। ठीक है, फिर उसने ड्राइंग रूम में झाँका, यहाँ झाँका, वहाँ जाके कि यहाँ भुवन है, तो वहाँ भी भुवन नहीं था। फिर वो तीसरे रूम में गया, फिर उसने वहाँ भुवन को देखा, वहाँ पे गया, उसे थोड़ा थोड़ा अपनी पूँछ हिलाई, अपना पिछवाड़ा दिखाया, थोड़ी खुजली कराई और बैठ गया उसके पास। मतलब इतने बड़े आदमियों की तरह बिहेव करता ना कभी कभी एलेक्स, मुझे ना विश्वास ही नहीं होता कि वो पक्का एक डॉग है क्या। अच्छा चलो ठीक है, बैक टू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एलेक्स। वॉट इज़ द एज ऑफ एलेक्स। एलेक्स इज़ 5 years old एंड इन दिस मे उसका बर्थडे 17th May को आता है, और वो 17th May को 6 years का हो जाएगा। हाउ ओल्ड इज़ आर्या। आर्या इज़ 2 years old। 3 दिखा रही हूँ, 2 बता रही हूँ। आर्या इज़ 2 years old और दिस ईयर शी विल टर्न 3 years old। ठीक है, आर्या स्कूल जाती है, आर्या भी स्कूल नहीं जाती है। उसके बाद जो मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, बहुत सारा नहीं आता है, ज़्यादा आता है, कि वो ये क्वेश्चन है कि एलेक्स के बाल झड़ते हैं क्या। हाँ, एलेक्स के बाल झड़ते हैं। ठीक है, हर डॉग के बाल झड़ते हैं, चाहे आपके पास पग है, चाहे आपके पास बीगल है, चाहे आपके पास इंडी है, चाहे आपके गोल्डन रिट्रीवर, चाहे आपका हस्की है, सबके बाल झड़ते हैं। ठीक है, वेदर्स पे डिपेंड करता है, मौसम पे डिपेंड करता है कि उसके बाल कितने झड़ेंगे, कैसे झड़ेंगे। ठीक है, कुछ वेदर्स में जब हमारा भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है, इनका भी ज़्यादा होता है हेयर फॉल। ठीक है, नॉर्मल वेदर में जैसे आजकल के टाइम में उसके इतने बाल नहीं झड़ते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर आपके डॉग के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वेट को कंसल्ट करो। सेकेंडली, हो सकता है उसको कोई एलर्जी है, या उसको कोई चीज़ है जो सूट नहीं कर रही है, इसलिए उसको बाल झड़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि बाल कम झड़े, लेस केमिकल यूज़ करना है। ठीक है, ये नहीं कि एक मैसेज आ गया कुछ शॉपिंग का, चलो सॉरी। तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें लेस केमिकल यूज़ करना है। जैसे हमें बहुत ज़्यादा ड्राई शैम्पू नहीं करना रोज़। ये नहीं कि आपको ओसीडी है तो आप अपना, क्या हुआ रहा है, शी वॉन्ट्स टू से समथिंग एनीवे। तो आपको क्या करना है, आपको रोज़ उसको ज़बरदस्ती के केमिकल्स नहीं लगाने हैं। ठीक है, लेट देम बी नेचुरल। अब जितने भी इंडी डॉग्स होते हैं उनको हम कोई शैम्पूज़ नहीं करते, रोज़ नहलाते नहीं है, पर वो अपने आप को साफ़ रखते हैं, है ना, अच्छे से रखते हैं, उनके कोई बहुत बाल नहीं झड़ रहे होते। लेस केयर मांगते हैं उनकी चीज़ें। ठीक है, केयर मांगती है बट इन अ लेस वे मांगती है। ये नहीं कि आप उन्हें रोज़ आपको लग रहा है कि आपका डॉग स्टिंक कर रहा है, आपने मुंह उठाया, परफ्यूम लगा दिया, नो दिस इज़ नॉट राइट। आप रोज़ उसको ड्राई शैम्पू करें, नो दिस इज़ नॉट राइट। हाँ, आप उनके पॉज रोज़ क्लीन कर सकते हो। ठीक है, आप उनकी आइज़ रोज़ क्लीन कर सकते हो। जैसे पग्स हैं, उनको अगर आप यहाँ से उठाओगे तो उनके यहाँ जम जाता है, आप उसको आराम से क्लीन कर सकते हो। आपको आर्या की बात मेरे साथ साथ सुननी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल व्लॉगर नहीं हूँ। ठीक है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखो। सेकेंडली, उनको रोज़ कॉम्ब करो। इनकी इनकी श्रेडिंग हेयर वाली कॉम्ब आती है। ठीक है, वो ले आओ, कहीं भी मिल जाएगी, अगर मुझसे लिंक मांगोगे तो मैं दे दूँगी। ठीक है, उससे इनकी रोज़ कॉम्ब करो, डे एंड नाइट। जब आप डे एंड नाइट 2 टाइम उनकी कॉम्ब करोगे तो जो एक्स्ट्रा हेयर है वो निकल जाएंगे। अभी देखो, मैं बेड पे बैठी हूँ, मेरे आसपास एलेक्स के आपको कोई बाल नहीं दिखेंगे। देखो, ये टेबल सुबह साफ़ होता है, इस पर मेरे बाल दिखेंगे,
पर एलेक्स के बाल नहीं दिखेंगे क्योंकि जो उसके एक्स्ट्रा हेयर है वो मैंने सुबह ही हमने कॉम्ब करके निकाल दिए, ठीक है। ये आर्या पता नहीं क्या गाई जा रही है, ये मेरे को एक तो कुछ काम ही नहीं करने देती। उसके बाद एलेक्स की मील्स। से हाय, से हाय, हाय, हाय गाइस। आथू पागल है कि तू करने की क्या बात है। इसके मुंह से एलेक्स का बाल जरूर निकल आएगा, कहीं से निकले या ना निकले। ये देखो वो वाह, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो तीसरी बात, एलेक्स को आप खाने में क्या खिलाते हो, वो इतना क्यूट कैसे है। हमारे प्यार से, हमारे मोहब्बत से एलेक्स इतना क्यूट है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ। सो बेसिकली हम एलेक्स को मील्स में क्या क्या देते हैं। हम उसे ब्रेकफास्ट में देते हैं एग्स, स्किम्ड मिल्क, ठीक है। कभी कभी ब्रेड ऑमलेट, कभी कभी बहुत रेयर, और कभी कभी रोटी अंडा, ठीक है। ये जो रोटी और ब्रेड वाला ऑप्शन है ये हमारा कभी वंस इन 15 डेज़ या फिर वंस इन अ मंथ होता है। वैसे वो रोज़ कोई वेजिटेबल्स वाला ऑमलेट खाता है, स्किम्ड मिल्क खाता है, दही चावल खाता है, ठीक है। इन्हीं सब चीज़ों को हम ऊपर नीचे करते रहते हैं, ठीक है। जो चिकन वाला पार्ट है एलेक्स का, उसको हम वो सिर्फ डिनर में देते हैं, ठीक है। तो डॉग्स की जब एज बढ़ जाती है तो उनको ट्वाइस अ डे वेरी गुड मील्स देनी चाहिए, ठीक है। और एक टाइम पे हल्की मील देनी चाहिए, ठीक है। नहीं तो वो बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन करने लग जाते हैं, विच इज़ नॉट राइट फॉर देयर हेल्थ। इससे पहले एलेक्स के बारे में तुम बोलो, इसका एकदम परफेक्ट वेट है, ठीक है, एज अ गोल्डन रिट्रीवर। तो आपको उनको क्या करना है, जैसे मैं क्या करती हूँ, जैसे पंपकिन लिया और गाजर ली, उसे उबाल लिया। जब वो उबल गया तो वो इजीली मैश हो जाएगा। जब वो इजीली मैश हो जाएगा उसमें एग डाल दो और ऑमलेट बना के खिला दो, ठीक है। या फिर गाजर कद्दूकस कर लो, ग्रेट कर लो और उसका ऑमलेट बना के खिला दो। और आप स्किम्ड मिल्क दे सकते हो, दूध फाड़ के दे सकते हो, ठीक है। जो दूध फटता है उससे पनीर निकलता है और पानी निकलता है, वो दोनों चीज़ें इनके लिए बहुत हेल्दी होती हैं, ठीक है। अगर पेट ख़राब है आपके डॉग का तो ज़रूर दो, ठीक है। ये बहुत लाइट भी होता है खाने में और फुल ऑफ प्रोटीन भी होता है। सेकेंडली हम एलेक्स को लंच में या तो किबल्स देते हैं एक बोल, जो कि वो घूमता फिरता कभी खा लेता कभी नहीं खाता, हम उसे फोर्स फीड नहीं करते हैं, ठीक है। इफ़ ही वांट्स ही कैन ईट, इफ़ ही डजंट वांट टू, ही हैड अ गुड ब्रेकफास्ट, देन ही विल नॉट ईट इट एंड विल नॉट फोर्स हिम टू ईट इट, ओके। एंड उसको हम डिनर में मोस्टली चिकन राइस कैसे देते हैं, हम दो तरीके का खाना यूज़ करते हैं। एक तो ग्रेन फ्री जो पैकेट्स आते हैं, कभी कभी हम चावल में मिला के वो दे देते हैं, जो एडल्ट्रेटेड नहीं होते, जिसमें टॉक्सिक चीज़ें थोड़ी कम होती हैं, ठीक है। और या फिर हम घर में पम्पकिन, गाजर, मटर, चिकन डाल के अच्छे से सब्जी वो बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं और हम उसको वो देते हैं दही के साथ, ठीक है। कभी कभी हम उसे डे टाइम में दही भी देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट ऑल वी गिव टू हिम फॉर हिज फूड पार्ट। प्लस बाकी जो हम खा रहे हैं वो उसमें से कभी कभी हमसे मांग लेता है तो हम दे देते हैं एक दो बाइट्स। ऐसा नहीं कि हम बड़े से स्ट्रिक्ट वाले पेरेंट्स हैं, वो तो हम आर्या के साथ भी नहीं कर पाए, मैं तो आर्या के साथ भी नहीं कर पाई कि मैं उसे जंक से रोक पाई हूँ। तो हम जो खाते हैं उसको खिला देते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। और जैसे हम कभी कभी क्या करते हैं, जो ये अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो, मैं हमेशा से वेजिटेरियन थी, तो मुझे इस घर में आके सब कुछ पता चला। जैसे अभी ठंड है तो बोन्स मिल जाती हैं जिनसे आप चिकन वगैरह ख़रीदते हो, जो बुचर्स होते हैं, तो आप उनसे बोन्स ख़रीद लो और उसको उबाल के जो सूप बनता है, ठीक है, चिकन पीसेस डाल के जो सूप बनता है वो इनके लिए बहुत हेल्दी होता है। बोन्स निकाल दो और इनको चिकन सूप दे दो, वो ठीक है, बहुत खुश होकर खाते हैं। एलेक्स को हम चिकन सूप भी पिलाते हैं, ठीक है। तो उसकी डाइट में वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ग्रेन्स आ जाते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, एग्स आ जाते हैं, चिकन आ जाता है, पूरा कंप्लीट मील होती है उसकी, मतलब वो कुछ भी मिस नहीं करता। और जब हमारे कुछ सप्लीमेंट्स मैं यूज़ करती हूँ उसके लिए, जिसके बारे में मैं अपनी रील्स में बताती रहती हूँ, ठीक है। कुछ मील बूस्टर्स आते हैं, प्रोटीन बूस्टर्स आते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद 8 मिनट हो गए बताओ मुझे बातें करते करते तुम लोगों से। उसके बाद तुम लोग मुझसे पूछते हो कि एलेक्स का रूटीन क्या है। एलेक्स का रूटीन यही है, वो सुबह उठता है, वो घूमने चला जाता है या फिर वो छत पे चला जाता है, ठीक है। हमने टेरेस उसी को सोचते हुए ली थी कि वो जब भी इमरजेंसी में टॉयलेट्स जाना चाहे तो वो टेरेस पे जा सकता है, ठीक है।
और उसके बाद वो खाना खा लेता है, दिन भर सो लेता है, खेल लेता है। अगर कोई शूट्स करनी है, अब तो उसकी लाइफ में शूट्स भी आ गई हैं, तो उसकी शूट्स हो जाती हैं। फिर वो शाम को भी खेल लेता है, फिर रात को मील के बाद वो नीचे घूमने जाता है, ठीक है, मम्मी या भुवन के साथ। मैं नहीं ले जा सकती हूँ, मेरी खुद की आप हालात देख रहे हो। एलेक्स मुझे पट्टा पहना के घुमा रहा होगा, मैं उसे पट्टा पहना के नहीं घुमा रही होंगी। वो आर्या के साथ खेल लेता है, प्रीतम के साथ खेल लेता है, हम सबके साथ खेल लेता है। वो यही है उसका रूटीन। कोई ऐसा, या हम कभी कभी उसे ड्राइव्स पे ले जाते हैं, या हम कोई पार्क्स ढूंढ लेते हैं जहाँ पे वो बहुत एंजॉय करें, हम उसे वहाँ लेके चले जाते हैं। तो ये एलेक्स की नॉर्मल रूटीन है, ठीक है। उसके बाद और क्या क्वेश्चन आता है मेरे पास? आर्या और एलेक्स का बॉन्ड कैसा है? बिल्कुल टॉम एंड जेरी जैसा है, बिल्कुल सिबलिंग्स जैसा है बॉन्ड, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे में घुसे रहते हैं, और ऐसा भी नहीं कि वो एक दूसरे से बहुत अलग रह सकते हैं। एकदम टॉम एंड जेरी टाइप से, जैसा इंस्टाग्राम पे दिखता है वैसे ही उनका बॉन्ड है। और बातें मैं किसी और व्लॉग में करके बता दूंगी, ठीक है। ये छोटा सा व्लॉग 9-10 मिनट का मैं एडिट करके फटाफट डाल देती हूँ, तो अगर आप जल्दी से देख पाओ उस व्लॉग को, और आप समझ पाओ कि हेयर फॉल के लिए क्या करना है, मील के लिए क्या करना है। बस यही 2 चीज़ों के बारे में मैंने मेनली बात करी है। और अगर आपको लगता है कि आपको और मेरे से कुछ ज्ञान चाहिए एलेक्स की लाइफ के ऊपर, अपने डॉग के ऊपर या अपने पेट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, टॉडलर और पेट बॉन्ड के ऊपर, तो नीचे क्वेश्चंस लिख दो, मैं बता दूंगी, ठीक है। ओके, बाय, हैव फन, गुड नाइट, टेक केयर।